मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची की स्टोरी दिखाई गई जो कि बहुत ही क्यूट थी, जिसे जब जैसे उसकी ग्रैंड मदर ने रेड राइडिंग हुड दिया तो तब उसे वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने उस हुड को कभी उतारा ही नहीं, जिस वजह से उस बच्ची का नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। फिर बस दिन बीतते गए और लिटिल राइडिंग हुड बड़ी हो गई, जो कि जंगल से होते हुए कहीं जा रही है कि तभी रास्ते में उसे एक विच दिखी, जिसने लिटिल राइड को अपने पास बुलाया, लेकिन वो उस विच को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगी। तो तब विच गुस्सा करती है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो, रुको, मुझे तुम्हें एक जादू दिखाना है। बट लिटिल रेड रुक ही नहीं रही थी, लेकिन फिर बाद में विच के ज्यादा फोर्स करने पर रुक जाती है। विच बताने लगी कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, लेकिन इन शूज में तुम ज्यादा देर तक चल नहीं पाओगी, इसलिए लाओ मैं अपने जादू से तुम्हारे शूज को बढ़िया शूज में बदल दूं। बट जब जैसी विच ने मैजिक स्टार्ट किया तो तब उसके शूज चेंज तो नहीं हुए बल्कि गंदे हो जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट सीन में लिटिल रेड विच को बातें सुनाते हुए अपने शूज वॉश करने लगी, मगर तभी अचानक वो पानी में बहते हुए वहां से आगे की तरफ जाने लगे, जिनका पीछा करते करते जब जैसे ही लिटिल रेड एक जगह पहुंची तो वहां उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने लिटिल रेड के शूज पहन लिए थे, एंड वो लड़की अपने कबूतर को दफना रही थी। बाय द वे, इस लड़के का नाम है सिंड्रेला, जिससे लिटिल डैड ने जब जैसे अपने शूज मांगे तो तब उसने उसको वो दे दिए, ये बताकर कि माफ करना, मुझे लगा कि ये किसी ने फेंक दिए हैं। लिटिल डैड ने अपने शूज पहन लिए और जब नोटिस किया कि इस लड़की की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं कि तभी अचानक उसे कुछ विजन्स दिखने लगे, जिस वजह से लिटिल डैड को सिंड्रेला की पूरी लाइफ के बारे में पता चल गया कि सिंड्रेला की सुतेली माँ एंड सुतेली बहन उस पर कितने जुल्म करती हैं, उससे खाना बनवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं, साफ सफाई कराती हैं और पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े देती हैं। यहाँ तक कि सुतेली माँ ने ही सिंड्रेला का सिंड्रेला जैसा नाम रखा, क्योंकि सिंड का मतलब राख और रेला का मतलब राख से ढकी होता है, जो नाम कभी भी कोई लड़की रखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज्यादा रोई, ये बताकर कि हाँ, मैं सच में काफी ज्यादा परेशान हूँ। यहाँ तक कि सभी कामों को करने के बाद भी उसे यूजलेस कहा जाता है। बाय द वे, सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहन शाही पार्टी में जाने का डिस्कस कर रही थी कि कौन क्या पहन कर जाएगी, जिनकी बातें सुन सिंड्रेला ने जब जैसे पूछा कि क्या मैं भी आप दोनों के साथ चल सकती हूँ, तो तब पहले तो वो उस पर काफी ज्यादा हंसी, मगर फिर डांट कर मना कर देती हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि उनकी एक ऐसी बदसूरत बहन भी है। कि तभी सिंड्रेला का कबूतर सतेली बहन यूबी का फूड खाने लगा, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस कबूतर को बदसूरत कहते हुए जान से मार डाला। प्रेजेंट में लिटिल रेड हैरान हुई कि क्या सच में यहाँ बदसूरती से इतनी ज्यादा नफरत की जाती है। तो तब सिंड्रेला बताती है कि हाँ, यहाँ सिर्फ सुंदर को ही अच्छा माना जाता है और बदसूरत को बहुत ही ज्यादा बुरा। तभी तो मैं प्रिंस से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बल्कि सभी को समान समझते हैं। लिटिल रेड हैरान हुई कि क्या तुम्हें सच में एक ऐसे पर्सन से शादी करनी है जिसे तुम सही से जानती तक नहीं और ना ही कभी मिली हो। तो तब वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि अब सिर्फ वही हैं जो कि मेरी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो फिर अब सिंड्रेला के मुंह से प्रिंस की इतनी तारीफें सुनने के बाद लिटरली रेड ने डिसाइड किया कि वो सिंड्रेला को अपने साथ पार्टी में लेकर जाएगी। बट सिंड्रेला परेशान थी कि मैं इस कैटअप में कैसे जा सकती हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास सुंदर शूज भी नहीं। तो तब लिटिल रेड को सिंड्रेला के पैर पर इतने जख्म देख हैरानी हुई। तो तब सिंड्रेला ने बताया कि ये उसे इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जंगल में रस बैरेज ढूंढने आई थी। ये दोनों ये बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक एंट्री हुई उसी ब्लैक विच की, जो कि कहती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, यानी तुम्हें ब्यूटीफुल ड्रेस चाहिए ना, तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि इस जादू में मैं एकदम माहिर हूँ। और फिर तभी ब्लैक विच ने अपने जादू से सिंड्रेला की ड्रेस को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में चेंज कर दिया, जिस वजह से अब सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। लिटिल रेड इम्प्रेस होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे भी ऐसी सुंदर ड्रेस दे सकती हो, क्योंकि मुझे भी पार्टी में जाना है।
तो तब विच ने ऐसा ही किया और लिटिल रेड को भी ब्यूटीफुल ड्रेस दे दी। लेकिन अब भी ब्लैक विच शूज नहीं चेंज कर पा रही थी, इसलिए ये देख लिटिल रेड और सिंड्रेला परेशान होने लगी, क्योंकि वो दोनों ऐसे शूज में थोड़ी ना पार्टी में जा सकती हैं। कि तभी वहां एक और जादूगरनी आई जिसका नाम है वाइट विच, जो कि कहती है कि मैं तुम दोनों को ग्लास शूज दे सकती हूँ क्योंकि मैं इस जादू में परफेक्ट हूँ। लेकिन जादू शुरू करने से पहले हमें सिंड्रेला को कोई और दूसरे शूज पहनाने होंगे, तभी मैजिक काम करेगा। तो तब लिटिल रेड ने ब्लैक विच को जैसे तैसे मनाकर उसके शूज सिंड्रेला को पहनवा दिए और फिर अब वाइट विच ने अपना मैजिक स्टार्ट किया और इन दोनों को ब्यूटीफुल ग्लास शूज दे दिए। ब्लैक विच वाइट विच का मैजिक देख जेलस थी, इसलिए वो खुद को बड़ा दिखाने के लिए एक चूहे को ड्राइवर और एक पंपकिन को कैरेज बना देती है ताकि ये दोनों जल्द से जल्द पार्टी में पहुंच सके, क्योंकि ब्लैक विच का मैजिक ठीक रात के 12 बजे होते ही खत्म हो जाएगा, तो वहीं वाइट विच का मैजिक पूरे 24 घंटों के बाद खत्म होगा। अब दोनों फाइनली पार्टी में जाने लगी, जहां सिंड्रेला नॉन स्टॉप लिटिल डैड को थैंक्स कर रही है कि वो आज लिटिल डैड की वजह से ही पार्टी में जा पा रही है। तो तब सिंड्रेला ने कहा इट्स ओके कि तभी अचानक इनकी किसी से टक्कर हुई। फिर जब ये दोनों बाहर आईं तो तब पता चला कि एक आदमी इनकी कैरेज से टकराकर मर चुका है, जो कि और कोई नहीं महल का ही आदमी था। सिंड्रेला बताती है कि ये तो मिस्टर हन है, काफ़ी फेमस हेड रेसर। तो तब लिटिल रेड परेशान हुई कि अगर हम पकड़े गए तो पार्टी में नहीं जा पाएंगे एंड क्या अब हमें जेल भी हो जाएगी। कि तभी अचानक उसे एक और विजन दिखा, जिससे उसे पता चला कि इस आदमी की डेथ पहले से ही हुई थी, जिसको किसी ने जानबूझकर हमारी कैरेज के आगे फेंका है हमें फंसाने के लिए, ताकि वो अननोन पर्सन खुद बच जाए। बाय द वे, इन्हें देर हो रही थी क्योंकि ठीक 12 बजते ही मैजिक खत्म हो जाएगा, इसलिए लिटिल रेड ने डिसाइड किया कि हम फिलहाल मिस्टर हान की बॉडी को छुपा देते हैं और फिर बाद में पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि इस टाइम सिंड्रेला का पार्टी में पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। फिर बस होना क्या था, बॉडी छुपाकर ये दोनों पार्टी के लिए निकल गईं, जहां गार्ड एक बदसूरत लड़की को अंदर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन इन दोनों को तुरंत अंदर जाने की परमिशन दे देता है। और फिर अब जैसे ही ये दोनों अंदर आईं तो वहां सभी लोग डांस कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पार्टी को शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। कि तभी सभी लोग सिंड्रेला को बार बार देखने लगे।